अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए कीमा करेले बनाने की एक बहुत ही आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो करेले कभी भी आपके कड़वे नहीं होंगे, बच्चे भी शौक से खा लेंगे। तो आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका बताने लगी हूँ। इसके लिए मैंने आधा किलो करेले लिए। इन्हें मैंने छीलकर इस तरह से गोल गोल पीसेस में काट लिया। काटने के बाद मैंने इस पर नमक लगा कर रख दिया था। तकरीबन मैंने 2 टेबल स्पून नमक लगाया और मैंने इन्हें 20 से 25 मिनट के लिए ऐसे ही मैंने छोड़ दिया। तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद मैंने इन्हें इनका नमक डालने से ये होता है कि कड़वा पानी जो होता है वो निकल जाता है। मैंने अच्छी तरह से निचोड़ लिया, इनका पानी सारा निकाल लिया। इसके बाद अच्छी तरह से 5 से 6 बार पानी से इन्हें अच्छी तरह से मैंने वॉश किया और जो इसमें बीज होते हैं वो भी हमने हटा दिए। तो इस तरह से करेले हमने तैयार कर लिए। तो अब इसका दूसरा तरीका आपको बताऊंगी इसकी कड़वाहट को ख़त्म करने का। तो पहला स्टेप तो मैंने आपको बता दिया कि आपने नमक लगाकर छोड़ देना है। उससे ये होता है कि नमक से इनका जो कड़वा पानी होता है वो सारा निकल जाता है। उसके बाद आपने इन्हें ऑयल लेना है। यहाँ पे तकरीबन मैंने 3/4 कप ऑयल लिया। अब मैं इन्हें खूब अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर जब हम करेलों को खूब अच्छा सा फ्राई करते हैं तो इससे भी इनकी जो एक कड़वाहट होती है वो ख़त्म हो जाती है फ्राई करने से। तो बस करेलों की कड़वाहट को ख़त्म करने के लिए ये 2 तरीके होते हैं। पहला तो आपने वही नमक लगाने वाला करना है, नमक लगा के छोड़ देना है। उसके बाद आपने इन्हें खूब अच्छा सा फ्राई करना है। तो ये 2 स्टेप जब हम कर लेते हैं तो इससे ये होता है कि करेलों की कड़वाहट ख़त्म हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार होते हैं। तो यहाँ देखिए करेलों का कलर जो है वो काफ़ी चेंज हो चुका है, ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो बस अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। हाई फ्लेम पर मैंने फ्राई किया था। अब जो ऑयल बचा है इसमें मैंने डाल दी है 2 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने रफली काट के ली है। तो बस अब इसे हमने अच्छा सा फ्राई कर लेना है। साथ ही में यहाँ पर कुछ इसमें साबुत खड़े गरम मसाले मैं डालूँगी, जिसमें 2 बड़ी इलायची मैंने ली है, 3 लौंग है, काली मिर्च है 8 से 10 दाने। तो इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। कीमा करेले एक ऐसी डिश है जिसे हर कोई पसंद करता है खाना, सिवाय बच्चों के। बच्चे थोड़ा सा परेशान करते हैं, वो भी इस वजह से कि करेलों में थोड़ी सी कड़वाहट आ जाती है उसकी वजह से। लेकिन अगर आप इस तरीके से करेले बनाएंगे तो आपके करेले कभी भी कड़वे नहीं होंगे। तो यहाँ पर अब मैं इसमें कीमा डाल रही हूँ। आधा किलो मैंने कीमा लिया है, बारीक मशीन का कीमा मैंने लिया। आप चाहें तो हाथ का मोटा कीमा भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो बस अब हमने खूब अच्छी तरह से कीमा भी फ्राई कर लेना है जब तक कि कीमे का कलर चेंज नहीं हो जाता है। गैस का फ्लेम हमने हाई रखना है। हाई फ्लेम पर खूब अच्छी तरह से इसे फ्राई करते जाना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमने कीमे को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑयल इसका अलग से सेपरेट हो चुका है। कीमे का जो अपना पानी था वो सारा इसमें ड्राई हो चुका है। अब मैंने इसमें डाल दिया है 1 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट। तो अब हमने इसे मज़ीद और फ्राई करते जाना है। इस तरह से जब हम कीमे को अच्छी तरह से शुरू में फ्राई करते हैं तो कीमे की यानी कि गोश्त की जो एक अपनी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है और बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर निकल कर आता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छी तरह से सारी चीज़ों को फ्राई कर लिया। अब मैं इसमें टमाटर शामिल कर रही हूँ। जब भी करेले की सब्ज़ी बनाई जाती है तो इसमें टमाटर का खटाई का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा ही किया जाता है। मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। बाज़ लोग इसमें इमली भी इस्तेमाल करते हैं खटाई के लिए। इससे ये होता है कि जो करेलों की अपनी एक मख़सूस कड़वाहट होती है उसमें कमी आ जाती है। लेकिन मुझे टमाटर के साथ ही इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं टमाटर की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा डालती हूँ। नमक हस्ब ज़रूरत मैंने शामिल किया। साथ में 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर, पिसा हुआ ज़ीरा भी 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा, इससे बहुत अच्छा सा जायका आएगा। तो ये सारे मसाले मैंने शामिल कर दिए। अब इसे हमने खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मसालों को भी 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से इसमें फ्राई करते जाना है। तो यहाँ पर मैं अब इसे कवर कर देती हूँ। मैं इसमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं कर रही हूँ। टमाटर के जो अपने जूसेस हैं उसी में ही मसाले भी अच्छे से पक जाएंगे और कीमा भी हमारा बहुत अच्छा सा टेंडर हो जाता है। तो मैंने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर रखा है, हल्की आंच पर 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पर टोटल 15 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर जो है वो इसके काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गए।
दिखने से ही अंदाज़ा हो रहा है। ये देखिए, टमाटर एकदम से सॉफ्ट हो चुके हैं। तकरीबन 15 से 20 मिनट हमें लगे हैं इसे पकाते हुए। बीच में ही मैंने 1-2 बार चम्मच चला लिया था ताकि नीचे ना लगे, क्योंकि मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं किया। टमाटर के जो अपने जूसेस थे, उसी में ही ये कीमा हमारा बहुत अच्छा सा तैयार हो चुका है। अब इसमें मैं डाल दूँगी करेले, जो मैंने फ्राई करके रखे थे, करेले इसमें शामिल कर दिए। साथ में 2 से 3 हरी मिर्चें इस तरह से आपने काट के शामिल करनी है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब करेलों को तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि 80% तो ये जब हम इनको फ्राई करते हैं, ये तभी कुक हो जाते हैं और इतने मज़े के लग रहे होते हैं जब हम इन्हें फ्राई करते हैं कि आपका दिल चाहेगा ऐसे ही आप उठा के खा लें, इतने मज़े के ही लगते हैं। तो जो लोग लवर्स हैं इस सब्ज़ी के, तो वो लोग तो बहुत ही पसंद करते हैं। अब मैंने आज आपको इस रेसिपी में कुछ ऐसी ख़ास टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं कि जो लोग जिन घरों में नहीं पसंद करते हैं करेले की सब्ज़ी को, तो अगर आप उनको भी इस तरीके से बनाकर खिलाएँगे तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे कहती हूँ कि वो लोग भी आपसे फ़रमाइश पर बनवाएँगे ये रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने कवर कर दिया था 10 मिनट के लिए। अब इसमें लास्ट में हमने पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर इसमें शामिल करना है 1 टेबल स्पून। अब इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। तो दिखने में ही एकदम खिली-खिली ज़बरदस्त सी ये हमारी रेसिपी बनके तैयार हुई है। करेले भी आप देख सकते हैं, माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं और कीमा भी देखिए कितना दानेदार बना है। तो बहुत ही जूसी, बहुत ही मज़ेदार सी ये हमारी डिश बनके तैयार हो गई है। तो चलिए मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने सर्व कर लिया है। तो अब आप इसे गरमा-गरम चपाती के साथ खा सकते हैं या फिर पराठों के साथ खाइएगा, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन आपको लगेगा। मज़ा आ जाएगा आप लोगों को खाने का। कड़वाहट इसमें ना होने के बराबर आपको मिलेगी, बहुत ही लज़ीज़ आपको लगेगी ये रेसिपी। तो मेरे बताए गए तरीके से आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर बनाकर देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को, आपकी पूरी फैमिली को ये रेसिपी बेहद पसंद आने वाली है। कोई इसमें मेहनत नहीं थी, कोई झंझट नहीं है, बहुत आसानी के साथ आप इसे ईज़िली बना सकते हैं और बहुत कम टाइम में ये बनके तैयार हो जाती है। बहुत ही हेल्दी डिश है ये। तो ज़रूर आप लोग भी ये रेसिपी ट्राई करें। अपना फ़ीडबैक देना मुझे मत भूलें। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी है। आई होप कि ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी कर दें। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, फ़र्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पर, मेरी फ़र्स्ट वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे एक छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।